प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक नई अपडेट आई है। इस अपडेट के जरिए जितने भी ग्रामीण हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल है, उनको एक सर्वे कंप्लीट करना होगा। और ये सर्वे कोई अधिकारी नहीं आएगा, बल्कि या तो सहायक करेगा, जिसे असिस्टेंट कहा जाता है, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। सो आज के वीडियो हम ये जानने वाले हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अपना सर्वे कैसे कंप्लीट करेंगे। आपके मोबाइल फोन में दो ऐप होने चाहिए, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना का, दूसरा आधार फेस आरडी सर्विस का। तो चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम में जाकर आपको लिखना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आप इस वर्ड को जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइटें आ जाएंगी। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, PMAJY लिखा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAJY और -G लिखा गया है। आपको इसी पर क्लिक कर देना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। यहाँ पर आने के बाद ऊपर देखिए 3 लाइन दिखाई दे रही है। अभी 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आवास प्लस 2024 सर्वे लिखा गया है। बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए 2 ऐप दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं 2 ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। पहला ऐप तो है प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे 2.1 का, और दूसरा है आधार फेस आरडी सर्विस का। तो सामने देखिए उसके लिंक भी दिया गया है। तो हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं पहले वाले पे और डाउनलोड एनीवे करते हैं, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिए इस प्रकार से। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है डाउनलोड हो चुका। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए ये अननोन करके आ रहा है, स्टार्टअप लिखा है। बस आपको इंस्टॉल कर लेना है। हम जैसे इंस्टॉल करते हैं तो ये बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल हो जाएगा और आपको इसे ओपन कर लेना है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे या फिर आप यहीं पे डन कर लीजिए, क्योंकि अभी दूसरा वाला आरडी सर्विस भी इंस्टॉल करना होगा, इसलिए हमने डन कर दिया, ओपन नहीं किया हमने। अब आपको सेकंड यानी कि आधार फेस आरडी सर्विस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। याद रखिए, जब आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आपका जो जैसे और अन्य ऐप होते हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं देता। बस आपको इंस्टॉल करके छोड़ देना, कुछ करना नहीं इसमें। अब यहाँ पर देखिए जो हमने एक ऐप इंस्टॉल किया हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, तो लास्ट में आपको मिल जाएगा। अब आपको इसको ओपन कर लेना है, क्योंकि हमें सर्वे स्टार्ट करना है। हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। सबसे पहले ये लैंग्वेज पूछ रहा है, किस लैंग्वेज में आप सर्वे करना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर अदर भाषाएं भी यहाँ पर दी गई हैं, जिसकी जानकारी हमें बिल्कुल नहीं है। ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपको सभी लोकेशन को ऑन करना होगा और जितना भी ये अलाउ मांगता है सबको आप अलाउ करते हुए चले जाइए, ठीक है ना। और याद रखिए, जहाँ पर आपका कच्चा मकान है वहीं खड़े होकर आपको सर्वे कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो असिस्टेंट सर्वे है। अगर आप असिस्टेंट हैं यानी सहायक हैं तो इस पे रहने दीजिए। अगर आप खुद से सर्वे कर रहे हैं, बेनिफिशियरी आप हैं, तो सेल्फ सर्वे पे आप क्लिक कर लीजिए और जिसके नाम पर आवास लेना चाहते हैं उनका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और जैसे आप आधार कार्ड में फिल करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, तो आप देखिए ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और अपने चेहरे को बिल्कुल सामने लाना है, ग्रीन लाना है, तो ये बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप देखेंगे जैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपका जो नाम है, आपकी फ़ोटो है, आधार कार्ड में जो भी होगा वो पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, और आधार कार्ड का कुछ नंबर। तो अब अगर सही है तो आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि इस ऐप के लिए आपको एक पिन बनाना होगा, जो कि 4 अंकों में आपको बनाना है। कोई भी बना लीजिए जो कि आपको भविष्य में याद रहे इस एप्लीकेशन को ओपन करते समय। हमने कंफर्म कर लिया है और क्रिएट पिन के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन के लिए हमारा जो पिन है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब सबसे पहले पूछा जा रहा है सिलेक्ट लोकेशन। उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिक ले रखा है इसने। उसके बाद आपको अपना जिला चूज करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जिले की लिस्ट आ जाएगी, आपके ब्लॉक की लिस्ट आ जाएगी, आपके ग्राम पंचायत की लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप अपने गांव ग्राम पंचायत का नाम चूज करेंगे, फिर आपके गांव की लिस्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप चूज कर लेंगे, इसमें कोई समस्या वाली बातें बिल्कुल नहीं है। बस आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद हम जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला वाला सा ऑप्शन आपको चूज करना है, ऐड एडिट सर्वे का दिखाई दे रहा है। इसमें आपको पूरा सर्वे कंप्लीट करना है, फिर आपको सबमिट करना होगा। तो हम इस पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है हेड ऑफ फैमिली। उनका नाम आप लिखेंगे और जो यानी घर के मुखिया होते हैं, और उनका नाम लिखने के बाद आधार कार्ड नंबर उनका फिल करेंगे। फिर पूछा जा रहा है क्या इनके पास जॉब कार्ड नंबर है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर जेंडर पूछा जाएगा, मेल है कि फीमेल है। फिर इनकी कैटेगरी पूछी जाएगी, SC ST के लिए दिया गया है। जनरल और OBC वाले अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उनकी एज पूछी जा रही है, कितने साल के हैं, तो आधार कार्ड में एक अनुमान लगा लीजिए जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर शादी हुई है तो करंट मैरिज करेंगे, अगर विडो है या फिर सेपरेट है, जैसा भी होगा अपने हिसाब से कंफर्म कर लीजिएगा। अब नेम ऑफ फादर या हस्बैंड, जैसे महिला का अगर आपने चूज़ किया हुआ है तो हस्बैंड चूज़ करना पड़ेगा। अगर पुरुष कैंडिडेट है जो कि हेड ऑफ फैमिली है तो इनको क्या करना होगा, फादर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो हेड ऑफ फैमिली है उनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा। अब आपसे जो हेड ऑफ फैमिली है उनकी लिटरेसी पूछी जा रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी है कि प्री प्राइमरी है, मिडिल पास है, सेकेंडरी पास है, हायर सेकेंडरी पास है कि ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया हुआ, जो भी होगा इसमें लिस्ट में से उसको आप चूज कर लेंगे। अब जो हेड ऑफ फैमिली है उनका व्यवसाय पूछा जा रहा है कि उनके पास ऑक्यूपेशन क्या है, करते क्या है वो। अगर कुछ भी नहीं करते तो नन पे कर दीजिएगा। अगर एग्रीकल्चर करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट कोई जॉब करते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं या जो भी होगा, इस लिस्ट में से आप देख लीजिएगा, उस अपने हिसाब से आप इसको चूज कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितने हैं हेड को मिलाकर, यानी कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं जो हेड ऑफ फैमिली है उनको भी मिलाकर, 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान रखिए कि जितना मेंबर आप बता रहे हैं उन सभी मेंबर का आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा, फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब से पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो कि विकलांग है यानी दिव्यांग कैंडिडेट है, अगर है तो ठीक है, न था आप नो करेंगे। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में ऐसा कोई सदस्य है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है यानी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इन लिस्ट में से अगर कोई इन बीमारी में से कोई ग्रसित है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पहला ऑप्शन चूज कर लीजिए नन का। नन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे परिवार में इस प्रकार से है। अब एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, तो आपके जो हेड ऑफ फैमिली है उनका आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, फिर पहले बना है तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको बताना होगा कि एनुअल इनकम इनकी कितनी है, वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। अभी तो आपने हेड ऑफ फैमिली का डेटा दिया था, अब आपको ऐड फैमिली मेंबर, जैसे आपने बताया होगा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी बताया होगा उनका विवरण आपको देना होगा एक एक करके। जैसे कि आपके जो फैमिली मेंबर है उनका क्या नाम है, उनका आधार कार्ड नंबर, मेल है कि फीमेल है, हेड ऑफ फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ फादर मदर या सन है या डॉटर है, जो भी होगा, फिर उनकी एज आपको बतानी होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनका मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा, शादी हुई है कि नहीं हुई है। फिर मोबाइल नंबर आपको एक देना होगा उस फैमिली मेंबर का। लिटरेसी पूछी जा रही है मेंबर का कि कितने पढ़े लिखे हैं, मिडिल प्राइमरी ग्रेजुएशन जो भी होगा। ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि जो फैमिली मेंबर है वो करता क्या है, ठीक है ना। तो इस लिस्ट फिर से आपको दे दी गई है, जो भी काम करते हैं, अगर कुछ नहीं करते हैं तो नन पे क्लिक कर दीजिएगा। कि ये एग्रीकल्चर करते हैं तो हमने एग्रीकल्चर चूज किया। फिर क्या दिव्यांग है, नहीं है तो नो कर दिया हमने, और ऐड मेंबर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जब आपके सभी मेंबर ऐड हो जाएंगे तब आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड नेक्स्ट का। अब आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिस मेंबर का आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं उस पर टिक करिएगा और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आप जैसे प्रोसीड करेंगे तो जिस मेंबर का नाम आपने क्लिक किया हुआ है उस मेंबर की फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर करनी होगी। उस मेंबर को सामने आना है और अपनी पलकों को झपकाना है थोड़ा सा, तो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे एक्सेप्ट करेगा तो आप देखेंगे कि इनका फोटो, इनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और इनका जेंडर सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल देना होगा, जो हेड ऑफ फैमिली है उन्हीं का डिटेल आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चेक बॉक्स टिक दिखाई दे रहा है, ये उनके लिए है जिनके पास अकाउंट नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, वो उनके लिए है। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक तो कमर्शियल बैंक दिखाई दे रही है, आपको रीजनल रूरल बैंक है। कमर्शियल बैंक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बैंक शामिल है उसको देख लीजिए। ग्रामीण वाले भी वेट कीजिए, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बंधन, कैनरा, ICICI, HDFC, IDBI, इंडियन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक, ऐसे बहुत सारी बैंकें इसमें कमर्शियल में शामिल है। लेकिन अगर आपका रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, तो आपको सेकंड वाला चूज करना है, जिसमें देखें कुछ ही बैंक इसमें शामिल हैं, जैसे कि बलिया, इटावा प्रदेश बैंक करके है ग्रामीण बैंक, और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक भी शामिल है। हालांकि इस कैंडिडेट का कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हम कमर्शियल पे चूज करेंगे तो इसी में आपको लिस्ट मिल जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज किया, फिर आपने जो बैंक चूज किया होगा उसका ब्रांच आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, जो भी ब्रांच होगा। ब्रांच चूज करने के बाद आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर सेकंड वाले बॉक्स में अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे और लास्ट वाला है बेनिफिशियरी का नाम बताएंगे, जैसा कि बैंक अकाउंट डिटेल में
लिखा गया है। नाम इस लास्ट वाले में डालकर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं। हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताना होगा कि आपके पास जो अभी मौजूदा स्थिति है आपके मकान की, वो आपको यहाँ पर डिटेल बताना होगा। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस समय जिस मकान में रह रहे हैं वो आपका खुद का है तो ओन्ड करेंगे, अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो आपको रेंटेड करना होगा। हालांकि ये इसका खुद का मकान है तो हमने ओन्ड किया। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर प्रीमाइस मटेरियल ऑफ वाल, आपके जो घर की दीवार बनी है वो कच्चा है या पक्का है। अगर कच्चे मकान की दीवार है तो आपको कच्चा करना होगा, अगर पक्का बना है तो पक्का करेंगे। तो अपनी कंडीशन के हिसाब से आप इसको कंफर्म करेंगे। अब पूछा जा रहा है आपके मकान का जो रूफ यानी छत है वो उस पर छत अगर है तो पक्का करेंगे, अगर नहीं है तो आपको कच्चा कर देना है। अब नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम हैं आपके पास, जिस मकान में आप रह रहे हैं 1 रूम है 2 रूम है, तो आपको यहाँ पर बताना हो। लैट्रिन फैसिलिटी पूछी जा रही है कि आपके घर पर शौचालय है या नहीं है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, अगर है तो यस कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं जहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेन सोर्स ऑफ हाउस इनकम क्या है, आपके घर पर जो इनकम आती है वो कैसे आती है, क्या एग्रीकल्चर से आता है, कल्टीवेशन से आता है या मैन्युफैक्चरिंग से आती है, जो भी होगा बिल्कुल सही। अगर नहीं आती तो नन कर सकते हैं। क्या आपके पास 2 व्हीलर या 3 व्हीलर गाड़ी है या नहीं है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 3 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई कृषि यंत्र आपके पास है तो यस कर सकते, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आपके परिवार में किसी भी कैंडिडेट के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर किसी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो यस, अन्यथा इसमें भी आप नो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एनी मेंबर हैज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपके घर में अगर कोई सरकारी जॉब करता है तो यस, अन्यथा इसमें भी नो कर दीजिए। हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एनी मेंबर हैज़ द नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज रजिस्टर्ड विथ द गवर्नमेंट, अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज है तो यस, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। एनी मेंबर अर्निंग मोर देन द 15,000 पर मंथ, अगर 15,000 से ज़्यादा की कोई इनकम करता है तो यस, अन्यथा इसमें भी आप नो कर देंगे। एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, अगर कोई इनकम टैक्स भरता है तो यस, अन्यथा इसमें नो करेंगे। अगला ऑप्शन उनके लिए है कि अगर आपके परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य है जो कि प्रोफेशनल टैक्स भरता है तो यस नो करेंगे। अगर 2.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन आपके पास है तो यस, इसमें भी नो करेंगे। अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की अनइंटीग्रेटेड ज़मीनें हैं तो यस, अन्यथा नो करेंगे। पूछा जा रहा है कि हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, यानी कि अस्थायी मकान अगर आपके पास है, यानी कि ऐसी ज़मीन पर आप रहते हैं और मकान आपने बनाया जो कि अस्थायी कभी भी हटाया जा सकता है, इस प्रकार की अगर कोई बात है तो यस, अन्यथा इसमें भी नो करेंगे। अगले ऑप्शन पूछा जा रहा है कि लिविंग ऑन ऑल्म्स, यानी कि अगर आप भिक्षा पर गुजारा करते हैं, भिक्षा मांग कर गुजारा करते हैं तो यस करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अगला ऑप्शन है मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में, अगर आप मैला ढोने वाले व्यक्ति हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करें। अगला ऑप्शन है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का, अगर आप एक आदिम जनजाति वो होते हैं जैसे सरकार उनको लगभग 74 ग्रुप्स को ऐसे आदिम जनजाति में शामिल किया हुआ है जो प्राकृतिक तौर तरीकों से जीते हैं, कृत्रिम से उनका कोई लेन देन नहीं होता। अगर इस प्रकार से है तो यस, अन्यथा इसमें भी नो करें। अगला ऑप्शन है लीगली रिलीज्ड बाउंडेड लेबरर का, यानी कि एक आप बंधुआ मजदूर हैं लेकिन आपको कानूनी तौर पर रिहा किया गया है, अगर इस प्रकार से कोई संबंध रखते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इस पर भी आप नो कर दीजिए। और हम आगे अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि पूछा जा रहा है क्या आपके पास कोई अनुबंधित जमीन है, अगर कोई अनुबंधित जमीन है तो यस, अन्यथा इस पर भी आप नो कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है क्या आपकी फैमिली हाउसिंग स्कीम के तहत पहली बार आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो आपको इसमें यस कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, इस इन्फॉर्मेशन में आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ओके करेंगे, अब यहाँ पर देखिए याद रखिए कैप्चर ओल्ड हाउस इमेज, यानी कि आपका जो पुराना मकान है उसकी फोटो देनी होगी, कुल मिलाकर 3 फोटो 3 एंगल से आपको देना होगा। जैसे अगर घर गिर चुका है, छत कच्चा है, तो पूरा यानी कि 3 फोटो में सब कुछ दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जो फोटो का एक आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके घर की जो फोटो है आप उसको कैप्चर करेंगे। यह देखिए कैमरा ओपन हो चुका है, तो आपके घर की जिसे फ्रंट पे है तो एक फ्रंट की फोटो ले लीजिए। आपने जो कच्चा मकान है तो कच्चे मकान की एक फोटो दूसरे ले लीजिए। आप क्लिक करिएगा, नीचे देखिए सही का टिक लगा हुआ है, सही के टिक करेंगे, फिर ऊपर देखिए क्रॉप का ऑप्शन है, इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो आप देखें आपके घर की पहले फोटो यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। अब आपको सेकंड वाले पर आइकन पर क्लिक करना है, तो दूसरे एंगल से आप फोटो ले लीजिए जहाँ से ये छत दिखाई देता हो या फिर जो पीछे का मकान गिरा हुआ है वो दिखाई देता हो। तो इस प्रकार से आपको एक फोटो यहाँ पर आपको खींच लेनी है। यहाँ पर देखिए हमने 2 फोटो लगा दिया। अब आपको तीसरी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, तो बस आपको तीसरे वाले आइकन पे क्लिक करना है और तीसरे वाली फोटो को भी आपको अपलोड कर देना है तीसरे एंगल से। इस प्रकार से हमने जितनी भी फोटो हमारी थी उसको हमने अपलोड कर दिया है।
अब यहाँ पर देखिए ऐड रिमार्क लिखा गया है। अपने बारे में कुछ बताना हो, जैसे मेरे पास कच्चा मकान है या जो भी आपको बताना होगा अपने हिसाब से इसमें बता सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है आप सेव एंड नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर एक चीज़ लिख दिया है अपने बारे में, हमने सेव एंड नेक्स्ट किया और मुझे यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हम इसमें जैसे ओके कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट बेनिफिशियरी प्रेफरेंस पूछा जा रहा है। इसमें 4 टाइप के आपके मकान दिए गए हैं, किस टाइप के मकान की ज़रूरत आपको है, कैसा आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आप लेकिन सबसे पहले आपसे एक चीज़ पूछा जा रहा है कि आप अगर बेनिफिशियरी हैं और मैसन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैसन यानी कि जो राजमिस्त्री होते हैं उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो आप नो कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए UP01 UP02 करके आपको ये मकान दिखाए गए हैं, तो स्क्रॉल करके बगल थोड़ा खींचेंगे तो आपको मकान का पूरा ढांचा आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से आप मकान पहला क्लिक करेंगे तो क्या क्या इसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं वो आपको दिखाया गया है। उसी प्रकार से UP02 करके मकान दिखाया गया है, इनको भी आप देख सकते हो। इस प्रकार से मकान अगर आप चूज करेंगे तो इसी प्रकार के मकान का मटेरियल आपको मिलेगा और इनका सामान भी आपको मिलने वाला है। तो आप देख लीजिए एक बार, 3-4 जो भी यहाँ पर दिए गए हैं सबको एक बार देख लीजिए और जिसको भी आप चूज करना चाहें उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं और हमें जिस मकान की ज़रूरत है, मान के चलिए हम एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं आपको। मुझे लास्ट वाला मकान की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये पे देखिए, ये पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि 2 सिलेक्ट कर लें तो आप 2 सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बस आपको एक ही सिलेक्ट करना है जिसकी आपकी ज़रूरत है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने दिखाई देगा। आप इनमें जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपका नाम और जो भी डेटा आपने फिल किया है, आपने घर जो चूज़ किया हुआ है, जो आपने अपलोड किया है। अब आपको प्रोसीड करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ओके कर देंगे तो आप देखिए सक्सेस का एक मैसेज आ गया, आपका सर्वे भी कंप्लीट हुआ है। अब आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, अपलोड सर्वे डिटेल डेटा का। आप जैसे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही काम आपका था और आपका काम कंप्लीट भी हो चुका है। आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे भी कोई अपडेट आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए और जल्दी से आप अपडेट प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन